मतलब I आप mean, लूजर हैं अगर आप कुछ नहीं कर रहे आप हैं। लूजर हैं, मतलब बाहर लॉकडाउन है और आप जिंदगी में कभी गिटार सीखना चाहते थे और अब आप जाएं, आपके पास पैसे भी नहीं है लेकिन आप गिटार खरीदें कहीं से, दुकानें बंद है और आप गिटार यूट्यूब पे सीखें, वरना आप लूजर हैं और आप इस प्रोडक्टिविटी कंपटीशन में हार जाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू देसीज इन परदेस। मेरा नाम है अदील और आज मेरे साथ एक जबरदस्त गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है निदा अवान। निदा, अपना जल्दी से तारुफ करा दें। अस्सलाम वालेकुम, ये सवाल मुझे सबसे मुश्किल लगता है। यस, बट Nida Awan, previous old colleagues, and now I'm in England. I came here for my MBA, which now is a different story. But हाय हाय। क्वारंटीन की नज़र और कोरोना वायरस की कोरोना की नज़र। नजर, कोरोना वायरस की हाय हाय। नजर, बिल्कुल। तो हम ब्रॉडली इस पे बात करते हैं और सबसे पहले हम उनकी राइट। बात करेंगे जिनसे सबसे ज्यादा देख के दिल जल रहा है। और वो ये कि तीन कैटेगरीज हैं ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड। एक तो ओके। सबसे पहले है सोशल मीडिया एलीट। ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं। दूसरे वो यस। हैं हु आर अफेक्टेड बाय प्रॉक्सी, यानी उनको खुद कुछ ज्यादा टेंशन फिक्र नहीं हो रही है सिवाय इसके कि कोई घर पे काम करने वाले नहीं आ रहे हैं या ड्राइवर से वो उनको बाहर नहीं भेज सकते, या उन किसी को जानते हैं जो थोड़ा ज्यादा अफेक्टेड है। और थर्ड कैटेगरी इज द रियल पीपल हु आर रियली अफेक्टेड बिकॉज इधर एक्चुअली किसी को कोविड-19 डायग्नोज हुआ है घर के या। अंदर, या खुद को, या उनकी जॉब चली गई, या वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है, या उनका बिजनेस बंद हो राइट। गया। तो दैट्स द एक्चुअल अफेक्टेड ग्रुप एंड द अदर टू बिल्कुल। आर बाय प्रॉक्सी ऑफ सॉर्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निदा, जिनका नाम सुन के आपका खून खौलने लगता है, द सोशल मीडिया एलीट। क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? यार मतलब क्या है यार, आई मीन आई एम श्योर यू ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस, वी ऑल हैव दोस पीपल ऑन आवर सोशल मीडिया। जब आप खोलो, what all do you see right now? हाँ Baking, even हाँ। celebrities that you follow, हम्म baking, हम्म। cooking, workout videos, and they've turned it into a productivity हाँ competition. हाँ। मतलब after all we're in a pandemic. हम्म। तो मनी हाइस्ट, आपको किस पे ज्यादा मनी हाइस्ट भूल गई। money heist? Yeah, I mean I myself am a money heist lover. हाँ। पार्ट 4 की बात बाद में करेंगे, बट खैर। तो यस, आई मीन आपको वर्कआउट वीडियोस पे ज्यादा गुस्सा आता है या बेकिंग वाली? मुझे इस बात पे थोड़ी सी तब शुरू में चढ़ रही थी। आई हैड टू गो थ्रू एन एडजस्टमेंट पीरियड ऑफ जिस ओवरडोज ऑफ कंटेंट कि हर बंदा Oh, हर वक्त कुछ yes. ना कुछ कर रहा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। वो कुछ ना कुछ, और एवरी सेलिब्रिटी इज डूइंग अ लाइव सेशन। हर किसी की स्टोरीज बढ़ गई हैं इंस्टा पे, इंक्लूडिंग माइन, और सेलिब्रिटीज भी। और ये, बट आई लाइक हाउ यू पुट इट कि इट सीम्स लाइक अ प्रोडक्टिविटी कंपटीशन। I know, and ये मैंने देखा था उस पे, अनुष्का शर्मा, the Indian celebrity for the हाँ people who don't know her. तो उसका उसने स्टोरी लगाई थी कि I mean, अब तो मुझे भूल गया, it said something like we're in the middle of a pandemic, it's not a productivity competition. नाइस। बिकॉज यू नो वो वाली सारी सबकी स्टोरीज पे ना वो पिक्चर्स आना शुरू हो गई थी, सब पोस्ट करना शुरू हो गए थे कि इफ यू एवर वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, इफ यू एवर वांटेड टू डू दिस, इफ यू एवर वांटेड टू लर्न गिटार एंड पियानो, एंड इफ यू हैवंट डन सो, you never had time issues, you had discipline issues. ओह, मतलब I आप mean, लूजर हैं अगर आप कुछ नहीं कर रहे आप हैं। लूजर हैं, मतलब बाहर लॉकडाउन है और आप जिंदगी में कभी गिटार सीखना चाहते थे और अब आप जाएं, आपके पास पैसे भी नहीं है लेकिन आप गिटार खरीदें कहीं से, दुकानें बंद है और आप गिटार यूट्यूब पे सीखें, वरना आप लूजर हैं और आप इस प्रोडक्टिविटी कंपटीशन में हार जाएंगे। So you know, I mean, हाँ, नहीं ये एक्सट्रीम हो जाता है। ये जो 1990s वाली जो ये मैनेजमेंट गुरु स्टाइल जो नैरेटिव होता है ना, कि एवरीथिंग इज पॉजिटिव और हर चीज एक अपॉर्चुनिटी है, और किस तरह आप मतलब दिन के हर सेकंड को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सारी बातें ठीक हैं। लेकिन ये कि करने के लिए भी आप एक सर्टेन प्लेस ऑफ प्रिविलेज में होंगे तो कर सकेंगे। बहुत सारे लोगों के पास ये प्रिविलेज नहीं है, जिनके पास बहुत सारा वक्त नहीं है, जिनके पास exactly. और बहुत सारी टेंशनें हैं। तो ये थोड़ा सा इनसेंसिटिव है। Hmm. मैं अगर उनकी तरफ से मुकाबला करूं इस कॉन्वर्जेशन में, तो वो भी है कि इन सम सेंस जैसे एलन डिजेनेरेस पे बड़ा गुस्सा लोगों को आया, उसने कहा समथिंग टू द इफेक्ट ऑफ कि मुझे लग रहा है मैं जेल में बंद हुई और समथिंग। घर में उसका घर ही एक शहर जितना होगा। उसका घर ही इतना खूबसूरत है, उधर बंदा बंद भी हो जाए तो खैर।
Exactly. So that was the reaction a lot of people gave. हाँ, Granted, जैसे एक जमाने में पेरिस हिल्टन ने कहा था मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो लोग उसके ऊपर चढ़ गए थे हम्म, कि ये क्या बात हुई। तो वो हम्म, हर किसी की वो क्या कहते हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, तो वो कुछ लोगों को उन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है, वो उस तरह से हाँ, एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो रिकग्नाइज करें कि वो कितने प्रिविलेज में हैं और उनकी इस तरह की बात कहने से दूसरों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ, आई मीन आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। अगर किसी को एलन डिजेनेरेस या किसी को भी पेरिस हिल्टन को अगर वो कह रहे हैं कि जिंदगी में प्रॉब्लम है या घर में रहना में मुश्किल लग रहा है, अग्रीड, उनके लिए वो बहुत मुश्किल चीज है। हम्म। एंड सो वो उनकी कैपेसिटी और उनकी सोचने की सलाहियत और उनकी जो जिस तरह लाइफ डिजाइंड है, probably the hardest thing for them is to stay home, and if they are asked, if they're doing it, fine, I mean agreed कि आपको बड़ा इशू हो रहा है, but you're right कि मतलब अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं who's fighting for a job हाँ। or fighting to make ends meet or whatever, तो उसको आपने किस तरह से अपनी प्रॉब्लम उसके सामने बयान करनी है, so that the other person doesn't think in his or her head, यार मतलब तुम क्या कह रहे हो? हाँ। क्या, what are you even trying to say, Yeah. you know? I think Yeah, what you were saying earlier before we started recording was कि जो सबसे बड़ा झूठ है इस क्वारंटीन का वो ये ah, है जब कोई कहता है कि वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, oh yes, हम सब एक ही तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या हम सब वी आर इन दिस टुगेदर। absolutely, absolutely. I think that's the biggest lie of this whole situation. Because, and let me clear myself when I say this. हाँ। एक तो होता है ना, we're all in this together, which comes from the intention and the mindset कि हम सब इकट्ठे हैं and we'll get through this together, and you know we're there for each other and all of that. So that's fine. That's all right as far as if this statement means that. But you know, then there's the category of people जिनको लगता है कि यू नो सारे एक ही जैसा फील कर रहे हैं, सो तुम्हारा मूड आज ऐसा क्यों है, या तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, या तुम्हारी क्या सोचे चल रहे हैं, या तुम्हारी क्या रूटीन है, और दे इवन फील दैट दे डोंट रियली हैव द नीड to ask someone how they're doing, what they're up to, what they're thinking these days, because इतनी बड़ी assumption है उनके सामने कि यार आई मीन कोई क्या ही कर रहा होगा इस वक्त, सब लॉकडाउन में है, तो हाँ। सबकी एक ही सिचुएशन है, हाँ। सबके एक ही इफेक्ट्स है। हाँ। सो माय यू नो पॉइंट इज कि रीजन एक है, इफेक्ट्स बिल्कुल भी एक नहीं है। लाइक जमीन आसमान का फर्क है। जो एलन डिजेनेरेस इस वक्त एक्सपीरियंस कर रही है और जो मैं कर रही हूँ उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बट हम दोनों कोरोना की वजह से कर रहे हैं। सो यस, रीजन इज सेम, बट हाँ। वी आर नॉट इन दिस टुगेदर। यस। यस। वी नेवर बिल्कुल। वर, वी नेवर विल बी। बिल्कुल सो ठीक है। तो अगर आपने निदावान को आग लगानी है तो आप ये कहें कि यार वी आर ऑल इन दिस, we're in this together. अच्छा ठीक है, which brings us to number 2. These are people या who might not be social media elite या who might not be Ellen DeGeneres, first world problems वाले नहीं है। ये वो हैं जो affected by proxy हैं, किसी को जानते हैं, कोई दोस्त है जिसकी जॉब चली गई, इनसे क्या बिल्कुल, मसला है? इनसे मसला कोई नहीं है। इनसे सिर्फ वही, it originates from the same thinking what I've seen generally. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ अपनी, right? हाँ ठीक So है। I came to England, I came to England with two purposes, two हाँ। goals, हाँ। right? To do my MBA here and then to build up on that and to build up a career and jobs and everything, right? So अगर कोई इंसान अपनी लाइफ एक जगह पे हो और वो uproot करके पूरा and एक नया start लेके किसी नई जगह पे आए, right? With two main goals in life at that point, and corona destroys those two goals as far as I can see. एक इंसान दो goals पे काम कर रहा था और उससे वो दो goals खत्म हो जाए, ठीक है, as opposed to somebody who just has to stay home and not go to a new restaurant and probably just has to bake and cook and play ludo and badminton and guitar and piano and whatever. हाँ। अगर उनके साथ कोई conversation हो रही हो या नहीं भी हाँ। हो रही, उनके हाँ। पोस्ट से किसी से भी ये implication आ रही है कि यार सबके एक ही मसले हैं, मतलब you हाँ, हम रोल प्ले करते हैं। मेरा know. मेरे साथ मेरी दुकान थी वो बंद हो गई और मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, यू आर वो वाली मनी हाइस्ट पर्सन, Oh, एंड um, ठीक है, तो मैं कहता हूँ professor. Oh, not I'm not the character, just someone who ah. who wakes up and eats boiled eggs and then उनकी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। Okay, ठीक okay. है, यार बड़ा मसला है, ये कोरोना ने गंद कर दी है, मेरी तो दुकान बंद हो गई है, पैसे कोई नहीं है।
यार सबके एक ही मसले हैं, सब 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 जो है बड़े लोगों के इशू शुरू हैं। शुक्र करो उन लोगों को देखो जो स्ट्रीट पे मर भी गए कोरोना की जैसे, ओके कोई ऐसा मसला नहीं, सबके एक ही मसले हैं। मुझे देखो पिछले 30 दिन से घर में बैठी हुई हूँ। कैसा कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत गंदा फील हो रहा है। हुआ ना? हाँ, ऐसा लग रहा है और कि क्या? हाँ, नहीं you're right. तो ये वो वाले इट्स नाइस टू गिव मैसेजेस ऑफ होप, लेकिन आप इनवैलिडेट ना करें। आप किसी को इनवैलिडेट, एग्जैक्टली, व्हिच ब्रिंग्स टू माय पॉइंट के शायद सबको वैलिडेशन चाहिए होती है दूसरों से कि रिकग्नाइज कर लें कि यार आप क्या एफर्ट्स कर रहे हो या क्या स्ट्रगल्स कर रहे हो या आपकी जिंदगी में क्या आपने किया क्या नहीं किया, अभी क्या है ये वो। आई थिंक तो वो अगले को फिर ये फील होता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है अगर तुम्हारे साथ ये मसला है, औरों के साथ और मसले हैं, which is not. मेरा मसला देखो भाई, मैंने 30 दिन से रेस्टोरेंट में सुशी नहीं खाई। तुम हाँ. अपनी जॉब लूज होने की बात हो रही है, you know? So, yeah. ठीक है। वैसे हाँ। थर्ड कैटेगरी पे हम, आई डोंट नो अबाउट यू, आई डोंट फील लाइक मैं इतनी बात कर सकता हूँ क्योंकि ये वो लोग हैं जो हाईली अफेक्टेड हैं। I can't relate to that. I don't know what they might be going through. I just recognize that that's the actual group we should be focused on, and we should be focused towards helping. We all know friends and family जो इस वक्त अपने एंड पे कोई ना कोई रिलीफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं, but that's one thing. I think पैसा दे देना और get it over with is one thing and it's very easy. And I am also a part of one of those people के कोई रिलीफ प्रोजेक्ट चला दिया, आपसे पैसे लेके किसी और को पकड़ा दिए मिडिल मैन होके, you know, and अपने आप को बड़ी को तसल्ली दे दी कि हमने बड़ा कोई नोबल काम कर दिया। और ये कि वो तुम्हारी वाली बात कि सिर्फ एक दफ़ा करके आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो गई है, बिकॉज ये वो ऑस्ट्रेलिया वाली फायर्स की तरह है कि 2 दिन न्यूज़ में आई और तीसरे दिन फायर्स तो नहीं बुझी लेकिन न्यूज़ आना बंद हो गई, बिकॉज वो हो गई बात, जज्बा ख़त्म हो गया। तो इसके भी शुरू में एक हाइप थी, फंड रेजिंग चल रही थी, हर कोई कुछ ना कुछ जमा कर रहा था, मोबिलाइज कर रहा था फंड्स, but the problems are still here and the people are still not, whoever's affected is still affected. And so what can we do how can we sustain? Yes, we all use our time playing house party and watching seasons and then working online and doing whatever else we have to do. If in my case कुछ assignments हैं, कुछ online काम है, ये है वो है, but उसके अलावा शुगल भी सारा कुछ है। But I think it's very important to वो जो second category वाले लोग हैं कि थोड़ा सा empathy भी दिखा दें। फर्स्ट कैटेगरी वाले करते रहे अपनी बेकिंग वर्कआउट, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा वो मोटिवेशन भी देता है थोड़ा थोड़ा। आई माई सेल्फ गो फॉर अ वॉक एवरी डे, आई जस्ट डोंट पोस्ट इट, बट वैसे अच्छा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग मोटिवेशन भी आती है। वो शुरू में बेकिंग शेकिंग देख के कोई एक दफा मैंने भी बनाया, एक मैंने केक बनाया, एक मैंने वो कुकीज बनाई, वो इतनी कोई बदसूरत बनी कि तस्वीर उनकी खींचने की औकात नहीं थी। तो आपने बनाया कुछ? मैंने बनाना ब्रेड बनाई। Oh, अच्छा, you're one of those banana bread people in the I'm time one of those pandemic. banana bread people. So good scene. Okay. Anyway, अच्छा closing thoughts. Genuinely recognizing कि कौन कितना इफेक्ट हो रहा है और फिर आपने उसको किस तरह से सपोर्ट एक्सटेंड करनी है. I think that should be a big focus and it should keep going on. You just can't keep it. You just can't take it for granted. कि कोरोना हो गया और सारे उससे इक्वली इफेक्टेड हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग जो बड़ा ज्यादती है अगर आप जस्ट फॉर ग्रांटेड ले लें इस चीज को। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक कंटेंट जो अच्छा चल रहा है अपार्ट व्हेन यू मेंशनड इंस्टा लाइव्स, Ali Sethi lives are something that I've been following. I never listened to him इससे पहले, but वो एक हर रोज का एक बड़ा मजे का उसका होता है। It's not an overdose. It's actually very nice and therapeutic. So I saw the recordings on YouTube. वो विशाल भारद्वाज, फरीदा खानम, साहिबा वाली और जाकिर खान वाली, वो दो मैंने देखी। He's really good. और भी किया उसने कोई इंडियन आर्टिस्ट के साथ, फिर उस पे कोई पर्चा छप गया है कि वो क्यों इंडियन आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। Yeah. But he's on every day, I think Pakistan time 9 p.m. or 9:30 p.m. on Instagram. Exactly. अच्छा, मैं प्रमोट ऐसे कर रहा हूँ जैसे मेरी वीडियो देख के उसके कितने फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। आपके जो 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं वो उसकी जो 40-45 फॉलोअर्स हैं वो बढ़ जाएंगे ना। बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। थैंक यू निदा। बिल्कुल, थैंक यू दीप। बाय।